जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं और इस बात को आप जानते भी होंगे कि ईसाई मत प्रचारक अपने ईसाई मत का प्रचार करने के लिए जब दूसरे मतों अथवा दूसरे संप्रदायों के लोगों के मध्य में जाते हैं तो वो विभिन्न तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। इन हथकंडों में कुछ हथकंडे ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ये दूसरे संप्रदाय, दूसरे पंथ, दूसरे मत के लोगों की धार्मिक आस्थाओं, उनके विश्वासों का ही इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं आस्थाओं, उन्हीं विश्वासों के बीच में अपने नैरेटिव को प्लांट करते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ईसाई मत प्रचारक यीशु को कृष्ण के स्वरूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें यशोदा की गोद में दिखाते हैं। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि 15 दिनों तक चलने वाले हिंदुओं के पितृपक्ष, जिन्हें कि श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, उसमें ईसाई मत प्रचारकों ने यीशु की फोटो को सामने रख दिया और उनके सामने भोजन के अंबार लगा दिए, यानी कि एक तरीके से पितृपक्ष को भी यीशु से जोड़ दिया। तो ईसाई मत प्रचारक विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न हथकंडों के माध्यमों से जिस आबादी का कन्वर्जन कराना चाहते हैं, जिसका मतांतरण कराना चाहते हैं, उसकी आस्थाओं, उसकी विश्वास से जोड़कर अपने नैरेटिव को पेश करते हैं। अपने वस्त्र भी भगवा पहनते हैं ताकि जैसे बाकी हिंदू सन्यासी होते हैं वैसे ही ये दिखें, ताकि जिन लोगों के बीच में ये धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को अपने साधु सन्यासियों में और इनमें कोई विशेष अंतर न दिखाई पड़े। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इन्होंने अपनी पुस्तक बाइबल का नाम भी बदल के धर्मशास्त्र कर दिया या पवित्र शास्त्र कर दिया। यहां तक कि इन्होंने अपने गॉड यहोवा का भी नाम चेंज कर दिया है। यहोवा को भी ये यहोवा के नाम से नहीं पुकारते हैं, यहोवा को भी ये परमेश्वर के नाम से पुकारने लगे हैं। और तो और इन्होंने ईसा मसीह का भी नाम चेंज कर दिया है। ये ईसा मसीह को यीशु नहीं बोलते हैं, इम्मैनुअल नहीं बोलते हैं जैसा कि बाइबल में संदर्भित है। ये जीसस भी नहीं बोलते हैं, ये प्रभु बोलते हैं। मतलब यहोवा को परमेश्वर और यीशु को प्रभु। यानी कि जिस आबादी के बीच में मतांतरण कराने जा रहे हैं उसकी आस्थाओं, उसके विश्वासों से मिले जुले शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही वस्त्र, वैसी ही भाषा, वैसे ही संबोधन। लेकिन अब जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ रही है, जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनका नैरेटिव और भी अधिक बड़ा होता चला जा रहा है। अभी तक तो जो भारत की बहुसंख्यक भोली भाली जनता थी, आबादी थी, जिसको इन षड्यंत्रों के विषय में जानकारी नहीं थी, वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाती थी कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है। अभी तक तो इनका ही नैरेटिव केवल और केवल भारत की भोली भाली बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या के मतांतरण पर ही केंद्रित था। लेकिन जैसे जैसे इनकी आबादी में बढ़ोतरी हो रही है, इनका एजेंडा आगे बढ़ता चला जा रहा है, इन्होंने राष्ट्रीय पर्वों, राष्ट्रीय प्रतीकों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। अभी हमारे पास दक्षिण भारत से एक वीडियो आया है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको ये वीडियो भेजा है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि तिरंगे को लहराते समय ईसाई मिशनरीज ने इस तिरंगे के ऊपर क्रॉस को लगा रखा है। జాతీయ జెండాకు అతి దారుణంగా సిల్వా ఏంది ఇది మరి ఇంత అసలు దీని గురించేనా స్కూల్ పేరు కనబడాలి కదా ఆయన మళ్ళా తీసుకున్నా నాకు వస్తుంది సరిగా ఎస్టీ జోసెఫ్ స్కూల్ నెద్నూర్ कंदुकूर मंडल। ऐसा करना भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 के प्रावधानों के एकदम खिलाफ है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। लेकिन ईसाई मिशनरीज ने ऐसा दुस्साहस करने का कार्य किया। इन्होंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को भी नहीं बख्शा। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर इन्होंने क्रॉस लगाकर भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 के सेक्शन 2.2 के सब सेक्शन 8 का सीधा सीधा उल्लंघन किया है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 के सेक्शन 2.2 का सब सेक्शन 8 शो हो रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि भारतीय ध्वज के ऊपर किसी भी अन्य प्रतीक को नहीं लगाया जा सकता है, कोई दूसरा ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। ऐसा करना भारतीय ध्वज का अपमान है। मेरा राष्ट्रभक्तों से यह निवेदन है कि कृपया इस चीज को भारी मात्रा में प्रचारित करें कि ईसाई मिशनरीज अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे मतों के आस्थाओं को, प्रतीकों को, विश्वासों को तो प्रयोग में लाती ही, उनका इस्तेमाल तो करती ही है, लेकिन अब इन्होंने अपने ईसाइयत के एजेंडे
को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्वों एवं राष्ट्रीय प्रतीकों को भी नहीं छोड़ा है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।